कर्म दुखाने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो श्रोता खुशी बिस्तर पर बैठ जाती है, अर्नव की देखभाल और उसके जो प्रपोजल उसको याद करती है। जैसे ही वो खो जाती, तू ही बता मेरे मोला वाला सॉन्ग जो है प्ले होता है। अर्नव ड्राइविंग के साथ उसके रास्ते से जाता है, परेशान लगता है, लेकिन वो खुश। अगली सुबह खुशी सोफे पर सो रही उठती है और देखती है कि बिस्तर खाली, सारा डेकोरेशन वो हट गया। वो अर्नव को ढूंढती है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। वो सोचती है कि उसने उसे क्यों नहीं जगाया। खुशी नीचे आती जब परिवार के सभी लोग हैं। वो दादी का नमस्ते करती जो हमेशा की तरह उसको ठंडा लुक देती है, और खुशी को याद आता है कि कैसे उसने कल रात उसे अर्नव के साथ पकड़ा था। और बाकी सभी को वो गुड मॉर्निंग करने चली जाती है और दादी की निगाहों से अनजान नहीं है। वो बार बार दादी को पलट कर देखती है। वो टेंशन में होकर किचन में जाती है जहाँ पायल पहले से ही काम कर रही होती है। वो तुरंत अपनी बहन के बुरे मूड को नोटिस करती है और उससे मामला पूछती, लेकिन नानी खुशी को बुलाती है और खुशी चली जाती। नानी तुरंत खुशी से उन सिचुएशन के बारे में पूछती है जिसके तहत उसने अर्नव से शादी की थी। नानी के सवालों को जवाब देते हुए खुशी हकलाती। हर कोई हैरान है कि अर्नव खुशी की शादी बिना किसी रस्म रिवाज के हुई है। तभी मधुमती अंदर आती है और पायल उसे अंदर लाने जाती। खुशी सोचती कि बुआ यहाँ क्यों है, और दादी कहती कि उसने उन्हें बुलाया। खुशी चौंक जाती। दादी खुशी के माता पिता के बारे में पूछती है। मधुमती बोलती को शशि का इलाज कराने गए हैं। नानी और दादी मधुमती को अर्नव खुशी द्वारा उचित शादी के बिना रहने के शर्मनाक कृत्य के बारे में बताती है। खुशी खुद को समझाने की कोशिश करती है लेकिन दादी उसे बीच में ही रोक देती। दादी इसके लिए खुशी को दोषी ठहराती है और मधुमती की भी इंसल्ट करती है। मधुमती खुशी को इसी के बारे में बताती है और खुशी को उसे जवाब देना होता है। मधुमती खुशी को मारने वाली होती है लेकिन अर्नव जो उसका हाथ पकड़ लेता है वो उससे कहता है कि वो किसी को भी अपनी पत्नी को छूने का अधिकार नहीं देगा, और उसे थप्पड़ मारना तो दूर की बात है। अर्नव अपनी दादी को बोलता है खुशी 6 महीने से उसके साथ रह रही है क्योंकि वो उसकी पत्नी है। अंजलि कहती है कि शादी के लिए रस्में होना जरूरी है। दादी उसे बोलती है कि वो खुशी के साथ जो शेयर करता है उसे शादी नहीं बल्कि समाज द्वारा कुछ और माना जाता है। फिर से खुशी के कैरेक्टर पर सवाल उठाती है। अर्नव ये कहता है कि उनका समाज अलग है जहाँ खुशी श्रीमती खुशी अर्नव से रायज़ादा है। नानी भी इस बार दादी के खिलाफ अर्नव का साथ नहीं देती। दादी ने फिर से मधुमती से अर्नव के साथ रहने के लिए खुशी की स्वीकृति के बारे में सवाल किया। दादी उसे बोलती है खुशी अब रायज़ादा मेंशन में नहीं रह सकती। मधुमती खुशी को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और उसे घसीट कर बाहर ले जाती है। अर्नव उन्हें रोकना चाहता है लेकिन अंजलि अर्नव से कहती है कि इस बात से सहमत होने की ज़रूरत है कि वो इस बार गलत है। मधुमती खुशी को बाहर खींच लेती है लेकिन अर्नव उसे और बाकी सभी को रोक लेता है। वो घोषणा करता है कि अगर खुशी के साथ उसके रिश्ते को शादी करने के लिए रस्मों की ज़रूरत है तो उससे दोबारा शादी करने के लिए तैयार है। दादी के अलावा सभी इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक शख्स इस पूरे नज़ारे को टीवी पर लाइव देख रहा है। खुशी को नानी को सुखद आश्चर्य होता है और अर्नव दोहराता है कि वो और खुशी फिर से शादी करने को तैयार है ताकि उन्हें पति और पत्नी माना जा सके। नानी और अंजलि दोनों खुश है कि अर्नव शादी करने वाला है और उसकी शादी के बारे में अभी अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं। और दादी भी से सहमत है लेकिन कहती कि अर्नव खुशी तब तक साथ नहीं रह सकते जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेता। अर्नव इस फैसले से खुश नहीं है लेकिन सहमत है। नानी मधुमती से कहती कि वो कल शगुन लेकर आएंगे, सभी रस्मों के साथ खुशी को घर की बहू के रूप में सम्मान पूर्वक प्राप्त करेंगे। मधुमती करते कि रहस्यमय आदमी अभी भी ये देख रहा है। जैसे ही मधुमती खुशी को दूर ले जा रही है, अर्नव परेशान होकर उसकी देखभाल करता है। जैसे ही सब लोग जाने वाले होते, खुशी फिर से अंदर आ जाती है। वो अर्नव के पास जाती है और सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। खुशी कहती है कि जाने से पहले वो भी उसे कहना चाहती है कि आई लव यू डेबिट। और फिर वो कहते हैं कि वो उसके आने का इंतजार करेगी। अर्नव को मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। एक आदमी टीवी बंद करता है, वो कोई नहीं, श्याम है। श्याम के पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता, कुर्सी घुमाता और श्याम वो कसम खाता है कि जब तक वो जिंदा है अर्नव खुशी को कभी साथ नहीं आने देगा। एक फ्लैशबैक के रूप में दिखाया जाता है कैसे वो रायज़ादा मेंशन में स्पाई कैम लगाने में कामयाब रहा और उसका कहना है कि बिना देखे रायज़ादा मेंशन में कुछ भी नहीं हो सकता। वो इस शादी को कभी भी नहीं होने देगा। यहीं पर जो एपिसोड खत्म है। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।